गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सरदार सिंह यादव फिर हाजिर हूँ, जो अपना टॉपिक चल रहा था लॉस और प्रॉफिट को। तो देखो, इससे पहले अपनी 3 क्लासें हो चुकी थी, ये चौथी क्लास है। जो भी बब्बर सीरीज कंपटीशन की आग में पहली बार आया है या इस चैनल पे पहली बार आया है, वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर इस चैप्टर को समझना है या इस क्लास को समझनी है तो आपको पीछे वाले जो भी क्लासें हुई हैं उनको समझना ज़रूरी है, ठीक है। और आज देखो दोस्तों, एक शानदार लेवल के क्वेश्चनों का अपन बात करेंगे, तो आप जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताना। सबसे पहले इसको भैया सबको शेयर करते जाओ भैया। हाँ, सबको गुड इवनिंग, सबको शेयर करते जाओ भैया, सबको शेयर करो। जय महाकाल लिखते जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा। देखो, अपन जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं ना। लिखते जाओ जय महाकाल, सबको राम राम। भाई आ जाओ, सब आ जाओ, बब्बर शेयर हो, क्लास स्टार्ट होने वाली है। करो, सबको शेयर करो भैया एक बार, ऐसे नहीं आएगा, सबको शेयर करते जाओ। देखो, अभी तक अपन ने जो बात की थी वो ज़्यादा इतने खास क्वेश्चन नहीं थे, एक नॉर्मल क्वेश्चनों की अपन ने बात की थी। बट आज अपन यहाँ से बात करेंगे, उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। अरे बात समझ में। कल जैसे अपन ने लास्ट में क्वेश्चनों का देखा था, अपने को विक्रय मूल्य पे लाभ बता रहा था, ठीक है। फिर अपने को लाभ किस पे पूछ रहा था, क्रय मूल्य पे पूछ रहा था। और जो क्रय मूल्य पे लाभ पूछ रहा था वो क्या था, अपने पास में वास्तविक लाभ आ रहा था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। एक क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 1.5 गुना। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसको जय महाकाल लिखो और इसको शेयर करो भैया। अब क्वेश्चनों की स्टार्टिंग करते हैं। आ गए, अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। देखो, अपने पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है और खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक 4,158 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी का लागत मूल्य क्या था। जल्दी करो भैया, कल करवाया था ऐसा क्वेश्चन, जल्दी करो, आंसर बताओ कमेंट करके। कल बहुत क्वेश्चन करवाए थे, 2-3 क्वेश्चन करवाए थे ऐसे। आंसर दो जल्दी से, देखना सर, देखिए। देखो, ये बोल रहा है एक थोक व्यापारी, ये थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को बेच रहा है, ठीक है। और ये खुदरा व्यापारी किसको बेच रहा है, ग्राहक को बेच रहा है। ये दे रखा अपने पास में 3 चीज देख रखी है। देखो, ये कितने परसेंट पे दे रहा है, 5% पे। ये कितने परसेंट पे दे रहा है, 10% पे। देखो, ये इसको 5% लाभ पे बेच रहा है, ये इसको कितने परसेंट लाभ पे बेच रहा है, 10% लाभ पे। और ये इसको खरीद रहा है 4,158 रुपये में। कितने में खरीद रहा है, 4,158 रुपये में। देखो, इसको हल करने के मैंने कल 2 तरीके बताए थे। एक तो मैंने ये बताया था मेरे बब्बर शेरो, आप इसको क्या मान लो, 100 मान लो, 100 मान के भी आप इसको हल कर सकते हो। दूसरा तरीका मैंने बताया था, इसके प्रारंभिक मूल्य को कितना मान लो, x। अगर लाभ हो रहा है तो क्या करना है, जोड़ना है। हानि हो रही है तो क्या करना है, घटाना है। यही 2 चीज मैंने कल आपको बताई थी। देखो, अपन मानते हैं, मान लो उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था, x। 5% का लाभ हो रहा है तो 100 + 5 कितना हो गया, 105। तो 105 बटे में कितना आ गया, 100 गुणा, फिर कितने परसेंट का हो रहा है, 10% का। 10% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 110 बटे में कितना आ गया, 100। और अंतिम मूल्य कितना बता रहा है, 4,158। यही तो बता रहा है। अब यहाँ से जो कट रहा है उनको काट लो भैया। देखो, 0 से 0 कैंसिल। अब ये कट रहा है, देखो, या तो इसको काट लो या रहने दो। देखो, काट दो, चलो। ये कितनी बार कट गया, 21 बार। ये कितनी बार कट गया, 20 बार। अब देखते हैं अपन, इसमें 11 का भाग देते हैं। इसमें 11 का भाग दोगे, कितनी बार चला गया, 3 बार। कितने आ गए, 33। 7 रहे, कितना बच गया, 8। फिर कितना हो गया, 85। 85 में 11 का भाग कितनी बार चला गया, 7 बार। कितना हो गया, 77। कितना बच गया, 8। फिर कितना हो गए, 88। इस 88 में 11 का भाग कितनी बार चला गया, 8 बार। इसका मतलब ये 11 के पहाड़े से कट गया। अब इसको और काटना चाहते हो तो और काट लो। देखो, ये कितने के पहाड़े से कट रहा है, इसको 7 के पहाड़े से मैं काट दूं। ये 7 के पहाड़े से कितनी बार कट गया, 3 बार। ये 7 के पहाड़े से 7 पंजे 35, 7 चौक 28। कितना आ गया, 54। फिर ये 3 के पहाड़े से कट रहा है। देखो, 3 एकम 3, कितने बच गए, 2। कितना आ गया, 4। कितना हो गए, 24। 24 में 3 का भाग 8 बार। अब देखना मेरे बब्बर शेरो, यहाँ से क्या बचा, x बराबर यहाँ कितना बचा, 10 गुणा यहाँ कितना बचा, 20 गुणा यहाँ कितना बच गया, 18। 18 को 2 से गुणा करते ही 36। कितना आ गया, 36। इसके बाद में कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो। इसका मतलब उसका मूल्य कितना आ गया, 3600 रुपये।
आ गई बात समझ में। अरे मूल्य कितना गया 3600 रुपये, कुछ ही नहीं किया, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन था, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। आप इसको काटोगे, इस तरीके से हल करोगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। देखो ये एक थोक व्यापारी था, खुदरा व्यापारी को बेच रहा है, खुदरा व्यापारी किसको बेच रहा है, ग्राहक को, और ग्राहक कितने में खरीद रहा है, 4158 रुपये में खरीद रहा है। ये इसको 5% लाभ पे बेच रहा था तो कितना हो गया 105/100। ये इसे 10% लाभ पे बेच रहा है तो कितना हो जाएगा 110/100 बराबर में कितना आ गया 4158। इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 3600 आ गया, तो क्या आ गया प्रारंभिक मूल्य आ गया। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था इसको आप 100 मान के भी हल कर सकते हो। देखो मान लो इसका प्रारंभिक मूल्य कितना था 100 पे कितने % का लाभ हो रहा है 5% का, तो 100 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा 5। इसका मतलब कितना हो गया 100 + 5 कितना हो गया 105। अब देखो ये 105 आ गया, 105 आ गया तो ये इसको फिर 10% लाभ पे बेच रहा है, तो 105 का फिर कितना % निकाल लो 10%, तो 105 × 10 बटे में कितना आ गया 100। इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो या तो काट लो, काटने से बढ़िया है भाग दे दो, तो 105 बटे में कितना आ गया 10। इसको हल करोगे तो कितना आ गया 10.5। इसका मतलब 105 में कितना और जोड़ दो 10.5, तो कितना हो गया 115.5। ये क्या आ गया 100 रुपये का, 100 रुपये पे अंतिम मूल्य, ये 100 रुपये पे क्या आ गया अंतिम मूल्य। और वैसे अपने पास में अंतिम मूल्य कितना बता रहा था 4158, तो यहाँ से कितना आ गया 4158। एक के बराबर निकाल लो 4158 बटे में कितना आ गया 115.5 इंटू कितने पे निकालना है 100 पे, कितने पे निकालना है 100 पे। आ रही है बात समझ में। अब देखो ये पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा 0। आप इसको हल कर लेना, वही मान आएगा। ठीक है, आप इसको हल करोगे तो वही मान आएगा, कुछ ही नहीं है, एक नॉर्मल क्वेश्चन था। आप चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, बात एक ही है। ठीक है, और कल भी मैं अपन ने ऐसे क्वेश्चनों की बात की थी, और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है भैया, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको दोबारा करवाया है क्योंकि ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, और जो क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट होता है वो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहो भैया, क्लास को ना समझ में आ रहा है आंसर बताते रहो। फिर बोल रहे हैं एक व्यापारी 500 kg कपास 9000 रुपये में खरीदता है, बारिश के कारण कपास का 10% भाग खराब हो जाता है। ठीक है, 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस दर पर बेचना होगा। ये रुपए प्रति केजी में पूछ रहा है ना। जल्दी करो भैया, जल्दी करो, आंसर बताओ जल्दी से। देखो ये क्या बोल रहा था एक बार देखना, ये 500 kg कपास खरीद रहा था, वो कितने में खरीद रहा था 9000 रुपये में। कितने में खरीद रहा था 9000 रुपये में, और इसको 10% लाभ चाहिए। कितना % चाहिए 10% लाभ चाहिए। ये बोल रहा है बारिश के कारण इसका में से 10% कपास क्या हो गई खराब हो गई, 10% कपास क्या हो गई खराब हो गई। तो फिर ये लास्ट में क्या पूछ रहा था, तो बाकी कपास को किस दर से किस दर पर बेचना होगा, मतलब रुपए प्रति केजी के भाव से पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो अपन बात करें इसने इसे खरीदा कितने में, समझना मेरी बातों पे गौर करना। इसने इसको खरीदा कितने में 9000 में, कितने % का लाभ चाहिए 10% का, तो 9000 पे पहले 10% निकाल लो। मैंने ये 9000 का कितना % निकाल लिया 10%, तो 9000 × 10 बटे में कितना आ गया 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, बराबर में कितना आ गया 900। इसका मतलब उसको 900 रुपये का क्या चाहिए लाभ चाहिए। 900 रुपये का क्या चाहिए लाभ चाहिए, और 900 रुपये का लाभ चाहिए तो कितने में बेचेगा 9000 + 900 कितना आ गया 9900। अब ये बोल रहा है कि ये जो कपास थी ना, कपास जो कितनी खरीदी उसने 500 kg, इस 500 kg कपास को उसने खरीदा, लेकिन इसमें से कितने % खराब हो गई 10%। इसका मतलब 500 का कितना % निकाल लो 10%, तो 500 × 10 बटे में कितना आ गया 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसका मतलब कितना 50 kg। 50 kg खराब वो क्या हो गई खराब हो गई, 50 kg कपास क्या हो गई खराब। तो सही कितनी बची रहे 500 में से कितना घटा दो 50, तो कितना बच गया 450।
कितनी बच गई 450 केजी। और ये बोल रहा था कितने रुपए प्रति केजी के भाव से बेचेगा, ये पूछ रहा था कितने रुपए प्रति केजी के भाव से बेचेगा। तो देखो अब पैसे कितने आ गए 9,990 में बेच रहा है, कितनी कपास बच रही है 450, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। अब कट रहा है तो काट दो, देखो ये 9 किससे काटोगे 5 से 9 से काट दो, ये 9 के पड़े से 9 पंजे 45, 9 एकम 9 1 1 जीरो ये आ गया। अब इसमें 5 का भाग दोगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसका मतलब कितना आ गया 22 रुपये प्रति केजी के दर से उसको बेचना होगा। दोबारा समझो एक बार, कुछ ही नहीं था, ये था क्या एक जो भी था व्यापारी था उसने कितने केजी कपास खरीदी 500 केजी कपास खरीदी, ठीक है, और कितने में खरीदी 9,000 रुपये में खरीदी। अब फिर ये बोला था बारिश के कारण 10% कपास खराब हो गई और उसने खरीदी कितनी 500 में से मेरे बब्बर से रोज खराब कितनी हो गई 10%, तो 500 का 10% निकालते कितना आ गया 500 का 10% निकालोगे तो 50 थी, कितनी 550 खराब हो गई तो बस कितनी गई 450। इसका मतलब 450 केजी कपास उसको बेचनी है, लेकिन ये 9,000 रुपये में खरीद रहा, उसको चाहिए क्या 10% का लाभ चाहिए, 10% का लाभ चाहिए तो 9,000 का 10% निकालते कितना आ गया 900, कितना आ गया 900। अरे खरीदा वो पैसा तो चाहिए प्लस में उसको 900 का लाभ चाहिए, मतलब उसको कुल कितना पैसा चाहिए 9,900। अब ये बोला था किस भाव से बेचे प्रति रुपये प्रति केजी के भाव से पूछ रहा था, तो देखो उसको पैसे कितने चाहिए 9,900 और उसके पास में कपास कितनी बच रही है 450, तो 9,900 बटे 450 इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 22, इसका मतलब कितने रुपए आ गया 22 रुपये प्रति केजी के दर से उसको क्या करना पड़ेगा बेचना होगा। ठीक है, चलो आगे, कोई दिक्कत लिखते जाओ भैया। जय महाकाल, कंपटीशन में हो तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर बताओ, फालतू चीज़ों में कुछ नहीं रखा, कोई कहीं नहीं जाएगा। आज बताया था ना समय बड़ा बलवान है, ये आज अपन अगर समय को ख़राब कर रहे हैं तो आने वाले समय में ना समय अपने को ख़राब कर देगा। कुछ ऐसा करके जाओ कि समय अपना होगा, घड़ी किसी और की होगी, तो लाइफ में कुछ करना है तो वही बता रहा हूँ मैं, बब्बर से वाली फीलिंग्स होनी चाहिए। अरे बस समझ में। और बात करते हैं, शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आया हूँ आज, थोड़ा माइंड पे प्रेशर रहेगा आप लोगों के, ठीक है। और तो कॉपी वॉपी वाला सिस्टम तो खैर मेरे को उम्मीद है आप लोगों से नहीं करोगे, है ना। तो और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। ये बोला है किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपये की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2 से 1/2% हानि में बदल जाता है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। बहुत बढ़िया भाई, जल्दी करो, बहुत बढ़िया है। देखो समझना, एक बार मैंने करवा दिया था। मान लो कोई वस्तु कितने की है 100 की, इसको मैं क्या मान रहा हूँ 100 रुपये क्या मान रहा हूँ क्रय मूल्य, ठीक है। अब ये बोला इस वस्तु में 12 रुपये की कमी कर दे, 12 रुपये की कमी कर दे, तो इसका इस पे 12 रुपये की कमी करने से पहले इसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा था 5% का, 5% का क्या हो रहा था लाभ। अगर 12 रुपये की कमी कर दो तो इसको हानि हो जाएगी, वो कितनी की हो जाएगी 2.5% की, 2.5% की हानि। आप इस 100 में से कितना घटा देना 2.5, 100 में से कितना घटा देना 2.5, तो कितना आ जाएगा 97 से 1/2%। अब देखो पहले उसको कितना मिल रहा था 5% का लाभ हो रहा था, तो कितना मिल रहा था 105, अब कितना मिल रहा है 97 से 1/2% मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से मान यहाँ आ गया तो क्या हो गई कमी हो गई। आपको पता हो तो मैंने बताया था किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 10% हानि पर बेचा जाए तो पहले की तुलना में उसे इतने रुपए कम मिलते हैं। उसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन वही है बट इसकी थोड़ा लैंग्वेज क्या है वो थोड़ी चेंज है। तो देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ 97 से 1/2% से कितने तक का मान निकालना पड़ेगा 105 तक का, या दूसरे शब्दों में देख लो रे 2.5% बता रहा है, प्लस में कितना जोड़ दो 5%, ये किस में लाभ में, ये किस में हानि में। ऐसा मान आते ही क्या करना है जोड़ना है, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, इसका मतलब 7.5% बराबर कितना आ गया 12, 7.5% बराबर कितना आ गया 12, 1% बराबर क्या आ जाएगा 12 बटे, इसको चेंज कर लो 7 दूनी 14 और 1
15, 15/2, इसके साथ परसेंट है तो परसेंट का चिन्ह हटेगा तो बटे में कितना आएगा 100, बटे में कितना आ गया 100। अब इसको हल करोगे तो देखो 12 का तो क्या गया 12 गुणा ये मान कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो गुणा में कितना गया 2 × 100 बटे में कितना आ रहा है 15। 3 के पढ़े से 4 बार, 3 के पढ़े से 5 बार, 5 के पढ़े से कितनी बार कट गया 20 बार, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 160। इसका मतलब उसका मूल्य कितना आ गया 160 रुपये। क्या पूछा था उस वस्तु का लागत मूल्य या उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो कितना आ गया 160 रुपये। कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। एक बार देखो सबसे पहले अपन देखो या तो इसको 100 मान लो, 100 मानोगे तो देखो 5% का लाभ हो रहा था तो कितना हो गया 105, और वैसे 2.5% की हानि हो रही थी तो कितना जाएगा 97 से ये 1/2%। या तो आप इसके अंतर से निकाल सकते हो, या दूसरा तरीका देख लो, ये 2.5% हानि में बता रहा है, 5% किस में बता रहा है लाभ में। हानि और लाभ असमान चिन्ह आ गए, असमान चिन्हों का हमेशा क्या होता है मेरे बब्बर से रो योग होता है, इन दोनों का योग करते कितना आ गया 7.5%, 7.5% के बराबर कितना आ गया 12, तो 7 दूनी 14 1 15, 15/2। अगर 1% का मान निकालोगे यहाँ से परसेंट का चिन्ह हटेगा तो बटे में कितना आ गया 100। देखो ये नीचे वाला मान कहाँ चला गया ऊपर, तो यहाँ कितना था 12 गुणा 2 × 100 बटे में कितना आ गया 15। आप इसको हल करोगे तो उसका लागत मूल्य कितना आ जाएगा 160 रुपये। उसका लागत मूल्य कितना आ गया 160 रुपये। ठीक है, चलो आगे और आपके लिए आप बताना इसका आंसर कमेंट करके कितना आएगा। देखो फिर अपने को ये बता रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। जल्दी करो भैया, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। देखो ये बोला है किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 6 रुपये अधिक में बेचा हो तो उसे 18% का लाभ होता है। व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। देखते जाओ, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लो 100 रुपये क्रय मूल्य, 15% लाभ पे बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है 115 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है 115 में। फिर ये बोल रहा है यदि वह इसे 6 रुपये अधिक में बेचता तो 18% का लाभ होता। अगर मान लो ये इसको फिर 6 रुपये अधिक में बेचता तो 18% का लाभ होता। 18% लाभ होने का मतलब कितना हो गया 118। देखो पहले उसको कितना मिल रहा था 115, पहले कितना मिल रहा था 115, अब कितना मिल रहा है 118। कितना मिल रहा है 118। तो देखो कितने का अंतर आ गया भैया 3 का। वैसे अंतर कितने का बता रहा है 6 का। वैसे अंतर कितने का बता रहा है 6 का। तो 3 के बराबर 6, 1 के बराबर 6/3 इंटू में कितना आ गया 100। 3 के पढ़े से कितनी बार कट गया 2 बार, 2 को 100 से गुना करते ही कितना आ गया 200। कितना आ गया 200। इसका मतलब उस वस्तु का मूल्य कितना आएगा 200। इसमें 18 करना सर, ये 10 बोल रहा था लेकिन 10 की जगह कितना आएगा 18 आएगा। 10 से करोगे तो देखो 115, हाँ 10 से करोगे ना तो 115% का मतलब 115 रुपये मिल रहा है। 10% लाभ होगा तो कितना होगा 110। अरे पहले 115 मिल रहा है अब 110 मिल रहा है तो मूल्य में तो क्या हो गई कमी। लेकिन अपने को यहाँ से क्या दे रखी है वर्दी दे रखी है और वो लाभ दे रखा है कितने का दे रखा है 18% का। 115 से 118 हो गया मतलब मूल्य में क्या होगी वर्दी होगी। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन लिखने में टाइपिंग में थोड़ा गलत था इसलिए आप इसको कितना करोगे 115 और 118। और बात करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आया हूँ मैं, यही बता रहा हूँ। आप कमेंट करो, आंसर बताते जाओ और खुद के लेवल को भैया चेक करते जाओ आप किस लेवल पे हो क्या नहीं हो, देखते जाना। फिर एक क्वेश्चन अपने को दे रखा है एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया। सही है, यदि इसे 10% लाभ पर 5% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये अधिक लाभ होता। तो उसका क्रय मूल्य बताइए। जल्दी करो भैया, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, टाइप भी चेंज करनी है, जल्दी करो।
देखो वही तरीका, अभी बहुत क्वेश्चन हो गए, टाइम खराब नहीं करते और बात करेंगे। क्रय मूल्य कितना मान लो 100, 5% लाभ पर बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है 105 में, लेकिन उसको क्या चाहिए 10% का लाभ, 10% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचेगा 110 में। ये भी क्या है विक्रय मूल्य, ये भी क्या है विक्रय मूल्य। अरे देखो पहले कितना मिल रहा था 105, पहले कितना मिल रहा, कितने में बेच रहा था 105 में, अब कितने में बेच रहा है 110 में, तो पहले की तुलना में क्या हो गया फायदा, कितने का हो गया 5 का, और वैसे कितने का बता रहा था 1000 का, वैसे कितने का बता रहा था 1000 का ही बता रहा था ना, 1000 का फायदा बता रहा था। मैं बोल दूं 5 के बराबर कितना आ गया 1000। अरे पहले 105 मिल रहा था अब 110, पहले 105 में बेच रहा था अब 110 में बेच रहा है, कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है 5 में, ज्यादा में बेच रहा है तो उसको क्या होगा फायदा ही होगा। तो 5 के बराबर कितना आ गया 1000, 1 के बराबर कितना आ जाएगा 1000 बटे में कितना आ गया 5 इंटू कितने पे निकालना है 100 पे, तो गुणा में क्या आ गया 100। देखो ये 5 के पार्ट से कितनी बार कट गया 20 बार, इसको हल करोगे तो कितना आ गया 2, कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, इसका मतलब उसका मूल्य कितना आ गया 20,000 रुपये। ठीक है, इसका मूल्य कितना आ गया 20,000 रुपये। नॉर्मल इक्वेशन है, एग्जाम में पूछे हुए थे इसलिए मैंने दोबारा करवा दिया, बहुत बार ये रिपीट हो रहे हैं तो इस पर थोड़ा ध्यान दे लेना। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे उनकी भी अपन बात करते हैं। ठीक है, और एक है ना मैंने आपको बता दिया था और आज सुबह की क्लास में भी घोषणा हो गई थी कि हम जल्दी कुछ और अच्छा करने वाले हैं। देखो हर चीज़ की शुरुआत होती है वो धीरे धीरे होती है। ठीक है, पहले हमने यहाँ से ये सिस्टम स्टार्ट किया, उसके बाद में मैंने ये टेलीग्राम वाला सिस्टम स्टार्ट किया। मैंने बताया ना वहाँ हम टेस्ट करवाते हैं, तो आप AK47 ऑनलाइन क्लासेस के नाम से एक टेलीग्राम चलता है, उसमें आप ऐड हो, खुद को ज्वाइन करो। साथ के साथ वहाँ देखो हम बढ़िया से बढ़िया टेस्ट करवा रहे हैं, उसमें राजस्थान GK भी का टेस्ट चल रहा है, इंडिया GK का भी चल रहा है, साइंस का भी चल रहा है। ठीक है, और उसमें करंट का भी चल रहा है, जल्दी उसमें मैथ का टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो 5-5 सब्जेक्ट का पर डे टेस्ट दे रहे हो, जिससे आपका लेवल इंप्रूव होगा, थोड़ा लेवल बढ़ेगा। साथ ही में आज सर ने सुबह में मॉर्निंग में घोषणा की थी कि हम जल्दी जो रीट वाले हैं उनके लिए, वो रीट के लिए नहीं सबके लिए होगा भैया, चाहे वो रीट का हो, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो SSC GD का हो, बहुत जल्द है ना जो भी अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है ना उसके द्वारा हम ये क्लासें करवाएंगे। जैसे अभी साइंस का जो चल रहा है, बायोलॉजी के चल रहे हैं, क्वेश्चन वाइज चल रहे हैं, ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री की हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हर चीज़ होगी लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। अरे बात समझ में। फिर मैंने कहा था महामैराथन तो अभी बाकी है, एक वादा आपसे किया था वो भी हमें बहुत पूरा करना है, तो वो करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो महामैराथन भी जल्दी स्टार्ट होगा। बस आपका प्यार हमेशा यूँ ही बना रहे, आपका जो हमें सपोर्ट मिल रहा है वो यूँ ही बना रहे। और बाकी जो भी ये AK47 ऑनलाइन क्लासेस का परिवार है, आप सब इसके ही सदस्य हो, तो वो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेगा। हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। आपसे जितना प्यार और जितना सपोर्ट मिल रहा है उसको मैं उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा। और मैं कह रहा हूँ विश्वास की कोई दवा नहीं होती, विश्वास भैया करना ही पड़ता है। अपन कहीं बस में जाते हैं तो अभी कभी अपन ने कभी ड्राइवर से ही नहीं पूछा भैया तेरे पास लाइसेंस है या क्या नहीं है। भैया विश्वास करना ही पड़ेगा, एक विश्वास ही होता है कि वो अपन उस बस में बैठ जाते हैं। अरे बस समझ में, तो आप लोगों को विश्वास ही हम पे करना पड़ेगा। बाकी ऐसे तो है नहीं, ले भाई बाबू ये टेबलेट है तू ले ले बेटा, मुँह फाड़ ये ले, तू विश्वास कर ले, ऐसा कुछ ही नहीं है भैया। करवा रहे हैं, मस्त करवा रहे हैं, बढ़िया करवा रहे हैं, लेवल से करवा रहे हैं। तो जो पटवार वाले, SSC GD वाले, वो जो रेलवे डी ग्रुप वाले है ना, रीट वाले, बब्बर शहर है ना, जो इस कंपटीशन लाइन में चल रहे हैं, भैया तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। AK47 ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाला है। बस 2-4 रोज़ का वेट करो, है ना, तो बहुत कुछ देंगे। पढ़ने की कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। मैंने कहा था ना, भूख होनी चाहिए, भूख। वो तो समय बताएगा आप में कितनी भूख है और आप उस भूख को कितना मिटा सकते हो। अरे खाने वाली भूख नहीं मेरे बब्बर से रो, सीखने की भूख। आज हमें बहुत सिखाने की भूख है, हमसे ज़्यादा आप में सीखने की भूख होनी चाहिए। ठीक है, सपने बड़े रखो, छोटे सपने मत देखो, सपने हमेशा बड़े रखो और उनको पूरा करने की कोशिश करो। ये AK47 ऑनलाइन क्लासेस परिवार आपके साथ है। चाहे आपको कुछ भी हेल्प चाहिए बताओ, हम आपकी हेल्प करेंगे। बाकी और क्वेश्चनों पे बात करते हैं, है ना। तो जल्दी धमाका स्टार्ट होने वाला है। देखो अपने को फिर क्या बता रहा था
ये हो ही गया। एक व्यापारी ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, यदि बिक्री का मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाए तो उसे 6% का लाभ होता, साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा? बताओ भैया, आंसर बताओ कमेंट करके, जल्दी से आंसर बताओ। देखो, एक साइकिल का 10 मूल्य का हानि पर बेचा, बिक्री मूल्य में 200 रुपये बढ़ा दिए तो इस पे इसे 6% का लाभ होता है। कुछ ही नहीं है मेरे बब्बर से रो, वही मान लो, कितना मान लो 100, 6% की हानि का मतलब कितना आ गया? 94। कितना आ गया? 94। 6% हानि बता रहा था ना। इसके बाद देखो 10% की हानि बता रहा था, 10% की हानि बता रहा था तो कितना आ जाएगा? 90। 6% का लाभ बता रहा है तो कितना हो गया? 106। देखो पहले कितना मिल रहा था? 90, अब कितना मिल रहा है? 106। यही तो हुआ। अरे कितना बढ़ गया? 16 बढ़ गया, सीधी सी बात है। कितना बढ़ गया? 16। और पैसे कितना बढ़ा रहा है? ये पैसे कितना बढ़ा रहा था? 200। तो 16 के बराबर कितना आ गया? 200। 1 के बराबर क्या आ जाएगा? 200/16 इंटू कितने पे निकालना है? 100 पे दुगुना में कितना आ गया? 100। देखो 4 के पढ़े से 4 बार, 4 के पढ़े से 25 बार, ये 4 के पढ़े से 5 चौके 20, कितना आ गया? 50। इस 25 को किससे गुणा करो? 5 से, तो कितना आ गया? 1250। कितना आ गया? 1250। टाइप चेंज करो सर, कितना आ गया? 1250। इसका मतलब अपने पास में जो मूल्य था कितना था? 1250। बहुत क्वेश्चन करवा दिया ऐसे, है ना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, तभी हम करवा रहे हैं। बाकी और आगे बात करते हैं, अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो आगे अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6000 रुपये में खरीदा, सही है, इसमें से आधे को 10% लाभ पर बेच दिया, शेष सामान को वह कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 25% का लाभ हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, लेवल का क्वेश्चन है ना। अब देखते हैं कौन सा बब्बर शेर कितना आंसर बताता है। जल्दी करो, इसको शेयर करते जाओ भैया साथ के साथ, इसको शेयर करते जाओ साथ के साथ। देखो ये बोल रहा था कुछ सामान 6000 रुपये में खरीदा, मान लो कितना? 6000 रुपये में खरीदा। सबसे पहले दे दो इसमें से आधा, इसका आधा कितना हो गया? 3000, ये मान लो एक बार, इसको भी कितना मान लो? 3000। अब ये जो 3000 है ना, इस आधे को तो कितने % लाभ पे बेच रहा था? 10% लाभ पे बेच रहा था। कितने % लाभ पे बेच रहा था? 10% लाभ पे बेच रहा था। तो इस 3000 का कितना निकाल दूँ? 10%। तो 3000 इंटू 10 बटे में कितना आ गया? 100। इसका मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहाँ से कितना लाभ हो गया? 300 रुपये का। यहाँ से कितना लाभ हो गया? 300 रुपये का। अब सुनना मेरे ऊपर से रो, ये पूछ रहा है जो आधा सामान, मतलब ये 3000 रुपये को किस हिसाब से बेचे, कितने रुपए में बेचे ताकि उसको कुल पे 25% का लाभ हो। तो सबसे पहले कुल पे 25% निकाल लो। कुल अपने पास में कितना दे रखा है? 6000। 6000 का कितना निकाल लो? 25%। तो 6000 इंटू 25 बटे में कितना आ गया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 25 को 6 से गुणा करते ही कितना आ गया? 150। कितना आ गया? 1500। सीधी सी बात ये है, उसको 1500 रुपये का क्या चाहिए? लाभ चाहिए। 1500 रुपये का क्या चाहिए? लाभ। इस 1500 रुपये का उसको कुल वस्तुओं पे लाभ चाहिए। तो देखो मेरे बब्बर शेरो, आधी वस्तुएं बेच दी और आधी वस्तुएं बेचने पर कितने का लाभ हो गया? 300 का। कितने का लाभ हो गया? 300 का। इसका मतलब 1500 में से 300 का तो लाभ उसको हो गया। तो अब लाभ कितने का चाहिए? 1200 का। कितने का चाहिए? 1200 का लाभ चाहिए। ये 1200 का लाभ कितने पे चाहिए? 3000 रुपये, क्योंकि कितने को बेचना है? 3000 को बेचना है। तो 1200 बटे में कितना आ गया? 3000% में पूछ रहा है तो इंटू 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 के पढ़े से 40 बार, तो कितना % आ गया? 40%। इसका मतलब मेरे बब्बर शेरो, शेष सामान को कितने % लाभ पे बेचना होगा? 40% लाभ पे बेचना होगा। समझो, ये बोला था 6000 रुपये, सामान कुछ ही है, 6000 रुपये मान लो रे यार, 6000 रुपये मान लो, कुछ ही है सामान, 6000 रुपये मान लो अपन, है ना। तो 6000 रुपये में से आधा कितना हो गया? 3000। इस 3000 को तो उसने कितने % लाभ पे बेच दिया? 10% लाभ पे। तो 3000 का 10% निकालते कितना आ गया? 300। मतलब आधे सामान पे उसको 300 रुपये का लाभ हो गया। फिर अपने को ये बोला था उसको कुल
कुल लाभ, कुल पैसे पे 25% का लाभ चाहिए, तो कुल पैसा कितना था 6000, 6000 का 25% निकालते कितना गया 1500। इसका मतलब उसको कुल लाभ चाहिए वो 1500 चाहिए, और इस 1500 में से 300 रुपए का लाभ यहाँ से हो गया, तो 1500 माइनस 300 कितना बच गया 1200। अब उसको 1200 रुपए का लाभ चाहिए, तो ये 1200 रुपए का लाभ कितने पे चाहिए 3000 पे, तो 3000 बटे 1200 बटे 3000 इंटू 100, तो कितना गया 40%। कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं था। और बात करते हैं, ऐसे बहुत क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं, देखते जाओ। आगे अपने को क्या बता रहा है, ये बोला है 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% के लाभ से, सही है, 20% के लाभ से तथा शेष को 40% के लाभ से बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो लाभ पहले की तुलना में 100 रुपये कम मिलता, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य था, जल्दी करो भैया। देखो अपने को क्या बता रहा था, 100 वस्तुएं बता रहा था, लिख लो भैया, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे लिखते जाओ। कितनी वस्तुएं बता रहा था 100, 100 वस्तुओं में से आधी, 100 का आधा कितना हो गया 50, कितना हो गया 50। ये 50 वस्तुओं को क्या कर रहा था 20% लाभ पे बेच रहा था। कितने परसेंट लाभ पे बेच रहा था 20% लाभ पे बेच रहा था। आ रही है बात समझ में, तो यहाँ 20% लाभ चाहिए। फिर अपने को क्या बोल रहा था 20% लाभ से था, शेष को 40% लाभ से बेचता है। अब शेष कितना बच गया 100 थी, 100 में से आधा 50 हो गया, तो आधा कितना बच गया 50। इन 50 को क्या कर रहा है 40% लाभ पे बेच रहा है। कितने परसेंट लाभ पे बेच रहा है 40% लाभ पे बेच रहा है। फिर देखो अपने को क्या बोल रहे हैं 25% लाभ बेच रहा है, तो लाभ पहले की तुलना में 100 रुपये कम मिलता है, तो लाभ पहले की तुलना में 100 रुपये कम मिलता है। सभी वस्तु को ये कितने परसेंट लाभ पे बेच रहा था 25% लाभ पे बेचना चाहता है, तो देखो इस टोटल को तो कितने पे बेचना चाहता है 25% लाभ पे, और पहले की तुलना में उसे 100 रुपये कम मिल रहा है। अब आपको डायग्राम बन गया, अब समझ में आ जाएगा, समझते दो। किसी व्यक्ति के पास 100 वस्तुएं थी, सुनते जाना मेरी बात को, किसी व्यक्ति के पास कितनी वस्तुएं थी 100 में से आधी, आधी का मतलब कितना हो गया 50 वस्तुओं को उसने 20% लाभ पे बेच दिया, 50 वस्तुओं को 20% लाभ पे बेच दिया, तथा आधी वस्तु को 40% लाभ पे बेच दिया। आगे बात समझ में, और कुल वस्तु को 25% लाभ पे बेच रहा है, तो पहले की तुलना में अब उसको 100 रुपये कम मिल रहे हैं। तो फिर क्या पूछ रहा था, पहले की तुलना में 100 रुपये कम मिल रहे हैं, तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना था, प्रत्येक वस्तु का अपने को मूल्य पूछ रहा है, कुछ ही नहीं कर रहा है। पहले यहाँ 50 का कितना निकाल लो 20%, तो 50 इंटू 20 बटे में कितना आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 50 में खरीद रहा था 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है 60 में, इसका मतलब 60 रुपये क्या आ गया विक्रय मूल्य, 60 रुपये क्या आ गया विक्रय मूल्य। यहाँ से देखो 40% हानि थी ना, हाँ, यहाँ 50 इंटू में कितना आ जाएगा 40 बटे में कितना आ गया 100, क्योंकि इसको कितने परसेंट लाभ पे बेच रहा था 40% लाभ पे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 को 4 से गुना करते ही 5 चौके 20, इसका मतलब कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है 20 में 50 में खरीद रहा था 20 रुपये और चाहिए, तो कितने में बेचेगा 70 में। देखो इन 50 वस्तुओं को बेच रहा था, तो विक्रय मूल्य कितना आया 60, यहाँ विक्रय मूल्य कितना आया 70, तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया 130 रुपये क्या आ गया विक्रय मूल्य, 130 रुपये क्या आ गया विक्रय मूल्य। इसका मतलब देखो टुकड़ों में बेच रहा था, तो कितने में बेच रहा था 130 रुपये में। ऐसे ही कुल पे कितने परसेंट चाहिए 25%, तो 100 का 25% निकालोगे तो कितना आ गया 25, तो 100 प्लस कितना आ गया 125। पहले कितना मिल रहा था 125, अब कितना मिल रहा है 130। अरे पहले कितना मिल रहा था 125, अब कितना मिल रहा है 130। 125 से 130 हो गया, मतलब क्या हो गया कम हो गया, क्या हो गया
कम हो गया, कितना कम हो गया 5, और 5 के बराबर कितना बता रहा है 100, तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा 100/5 इंटू में कितना आ जाएगा 100, क्योंकि अपन कितना मान रहे थे 100। 5 के पढ़े से कितनी बार कट गया 20 बार, 20 को 100 से गुणा करते कितना आ गया 2000, इसका मतलब उसका क्रम मूल्य कितना आ गया 2000, उसका मूल्य कितना आ गया 2000। लेकिन देखो अपने को यहाँ से प्रत्येक वस्तु का मूल्य पूछ रहा था, ये टोटल वस्तुओं का मूल्य कितना आ गया 2000, कितने वस्तुएं थी 100, तो प्रत्येक वस्तु की बात कर रहा है तो इसमें कितने का भाग दे दो 100 का, 2 0 से 2 0 कैंसिल, बराबर प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना आया 20, प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना आया 20। कुछ ही नहीं है भैया, नॉर्मली क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देख लो, ज़्यादा कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं था। अपने को बोला था देखो 100 रुपये हो गया, 100 पे कितने % का लाभ चाहिए, पहले इसको समझ लो भाई। 100 रुपये 25% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचेगा 125 में, मतलब सीधी सी बात है उसने 100 रुपये पे 25% का लाभ कमाने के लिए बेचेगा तो कितना में बेचेगा 125 में। लेकिन थोड़ा उसने दिमाग लगाया, उसमें टुकड़ों में बेचना स्टार्ट कर दिया। किसमें स्टार्ट कर दिया टुकड़ों में, तो 100 का आधा कितना हो गया 50, इस 50 को कितने % लाभ पे बेच दिया 20% पे, 50 का 20% निकालते कितना आ गया 10, मतलब 50 रुपये पे कितने रुपए का लाभ कमा लिया 10 का, तो कितने में बेचेगा 60 में। ऐसे ही इस 50 पे कितने % का लाभ कमा रहा है 40 का, तो 50 का 40% निकाल दे कितना आ गया 20, तो 50 + 20 कितना हो गया 70। ये टुकड़ों में बेच रहा है तो 60 + 70 कितने में बेच रहा है 130 में, सीधा सीधा बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है 125 में। पहले 125 मिल रहा था, टुकड़ों में बेच रहा है तो कितना मिल रहा है 130, तो मेरे बब्बर शेरों मूल्य में क्या हो गई कमी, और कमी कितने की बता रहा था 100 की। तो देखो 5 के बराबर कितना आ गया 100, 1 के बराबर 100/5 इंटू 100, इसको हल करते कितना आ गया 2000। इसका मतलब जो अपने पास में 100 वस्तुएं थी, क्या थी 100 वस्तुएं थी, उनका मूल्य कितना आ गया 2000। प्रत्येक वस्तु का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है प्रत्येक वस्तु का पूछ रहा है, तो प्रत्येक वस्तु मतलब कुल वस्तु कितनी थी 100, तो 2000/100 बराबर में कितना आ गया 20, कितना आ गया 20। इसका मतलब प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना होगा 20 होगा। ठीक है, एक और शानदार क्वेश्चन है इसी तरीके का, तैयार हो जाओ अपने हथियार लेके, देखता हूँ कौन सा बब्बर शेर आंसर बताता है पहले, और बात करते हैं। देखो अब अपने पास में क्या दे रखा है उसकी भी अपन बात करते हैं। अब अपने को दे रखा है कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर, शेष का आधा भाग 20% हानि पर तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, उसको कितने % का लाभ हुआ। जल्दी करो भैया, जल्दी करो जल्दी करो। होशियार है बब्बर शेर, क्या बात है। देखो कुछ वस्तुएं वही मान लो रे भैया 100, सुनते जाना कैसे बेच रहा है। 100 में से आधी, आधी का मतलब कितना आ गया 50, ठीक है, और शेष का आधा, यहाँ देखो 50 100 था, 100 का आधा कितना हो गया 50, शेष कितना बच गया 50, और शेष का आधा 50 का आधा 25, यहाँ कितना आ गया 25। यही है, सुनते जाना। 100 वस्तुएं थी, 100 में से आधी कितनी हो गई 50, तो आधी कितनी होगी 50। इन 50 को किस हिसाब से बेच रहा था, इन 50 को ये बेच रहा था 20% के लाभ पे, इन 50 को तो ये बेच रहा है 20% के लाभ पे, 20% के लाभ पे। इसके बाद में बोला था शेष बचे, शेष 50, शेष बचे का आधा, आधा कितना हो गया 25, और आधा कितना हो गया 25, शेष बचे कहाँ गया, शेष बचे भाग का आधा 20% हानि पे, इसको बेच रहा है 20% हानि पे, इसको किस पे बेच रहा है 20% हानि पे, इसको क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है, इसका मतलब इसको 25 में ही बेच रहा है। तो क्या पूछ रहा था, उसे कितने % का लाभ अथवा हानि हुई, और यहाँ से अपने को ये पूछ रहा था बब्बर शेरो इसे कितने % का लाभ अथवा हानि हुई। देखते जाओ, सबसे पहले ये सिस्टम आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। सबसे पहले 100 वस्तुएं थी, 100 में से आधी कितनी होगी 50, 50 को कितने % लाभ पे बेच रहा है 20% लाभ पे, तो 50 का 20% निकाल लो, 50 × 20 बटे में कितना आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, मतलब कितने रुपए का लाभ कमा लिया 10 का। पहले कितने में खरीद रहा था 50 में, 50 में 10 का लाभ कमाते कितना आ गया 60, इसका मतलब 60 रुपये क्या आ गया विक्रय मूल्य। 50 वस्तुएं बेच रहा था तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 60। अब इन 25 वस्तुओं को 20%
हानि पे बेच रहा है। तो इस 25 का कितना निकालो, 20%, 25 इंटू 20 बटे में कितना आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 के पहाड़े से 5 बार, ये 5 के पहाड़े से कितनी बार कट गया 5। इसका मतलब 5 रुपए की क्या हो गई हानि। खरीद कितने में रहा था 25 में, 5 के हानि में बेचेगा तो कितने में बेचेगा 20 में। यहाँ से 20 में बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 20, विक्रय मूल्य कितना आ गया 20। और शेष बची वस्तु को क्रय मूल्य पे बेच रहा था तो 25 को 25 में बेच रहा है, 25 को 25 में बेच रहा है। तो देखो अब कुल अपन यहाँ से कुल विक्रय मूल्य की बात कर ले तो 60 और 20 कितना हो गया, पहले 60 और 20 कितना हो गया 80, 80 और 25 कितना हो गया 105। तो कुल विक्रय मूल्य कितना आ गया 105 रुपए। कुल विक्रय मूल्य कितना आया 105, पहले विक्रय मूल्य कितना था 100। देखो उसने 100 रुपए में खरीदा, टुकड़ों में बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है 105 में बेच रहा है। तो 105 में बेच रहा है तो यहाँ से क्या होगा लाभ, और लाभ कितने को होगा 5 का, 5/100 इंटू में परसेंट में निकालना है तो 100 से 100 कैंसिल, बराबर कितना आ गया 5%। इसका मतलब कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 5% का लाभ हो रहा है। कुछ नहीं था, एक नॉर्मल इक्वेशन था, पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ से 3 क्वेश्चन करवा दिए। अब भी कोई समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप रिवाइज करके और देख सकते हो। आगे बात करते हैं अपने पास में और क्या दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों की भी अपन बात करते हैं। देखो आज बड़े क्वेश्चन ज़्यादा है ना तो कम क्वेश्चन करवा पाए, फिर भी देखते हैं जितने होते होते करवाते हैं। ये बोला है किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, जल्दी करो भैया, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। जल्दी करो भैया, आंसर बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो क्या बोला था, 8,000 रुपये में बेच रहा है और विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर हानि होती है। देखो बेच रहा है तो हम अपने पास में क्या दे रखा है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 8,000, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 8,000, और क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर क्या हो रही है हानि हो रही है, यही है ना। तो देखो मैं यहाँ से क्रय मूल्य को कितना मान लूँ 100 का कितना निकाल लूँ 1/5, 100 का 1/5 निकालते, देखो इसको काटोगे तो कितना आ गया 20। इसका मतलब 100 रुपये पे हानि कितनी की हो रही है 20 रुपये की। और अगर 100 रुपये पे 20 रुपये की हानि हो रही है तो मेरे ऊपर से ये बताओ इसको बेच कितने में रहा है। 100 रुपये पे 20 रुपये की हानि हो रही है तो कितने में बेचेगा 80 में बेचेगा, मतलब अपने पास में क्या आ गया विक्रय मूल्य, बेचेगा मतलब अपने पास में क्या आ गया विक्रय मूल्य। और यहाँ भी अपने को क्या दे रखा है विक्रय मूल्य। ये तो 100 रुपये पे विक्रय मूल्य था, ये कुल राशि पे विक्रय मूल्य था। तो देखो मैं 80 के बराबर कितना रख दूं 8,000, 80 के बराबर कितना आ गया 8,000, 1 के बराबर कितना आ जाएगा 8,000/80 इंटू कितने पे निकालना है 100 पे। देखो 0 से 0 कैंसिल, 8 के पहाड़े से कितनी बार कट गया 100 बार, 100 को 100 से गुना करते ही कितना आ गया 10,000। इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना होगा 10,000। नॉर्मली क्वेश्चन था, क्रय मूल्य के 1/5 भाग में बेच रहा है, क्रय मूल्य को कितना मान लो 100 का 1/5 निकालते कितना गया 20, मतलब 20 की हानि हो रही है। 100 में खरीद रहा था 20 की हानि हो रही है तो बेचेगा कितने में 80 में तो बेचेगा। 100 में खरीद रहा है 80 में बेच रहा है, 20 की हानि हो गई। ये जो 80 रुपए में बेच रहा है वो कितने रुपए क्रय मूल्य मान रहे थे 100 रुपए, कुल राशि पे कितना बता रहा था 8,000, 80 के बराबर 8,000, इसको हल करोगे तो कितना जाएगा 10,000। एक लास्ट क्वेश्चन है ना, बहुत शानदार है भैया, सोच समझ के आंसर बताना है ना, ऐसे लाइन मत नहीं बांधनी है। नॉर्मली क्वेश्चन है, बहुत करवा दिया, बट देखो आप एक बार, ये बोला है कोई वस्तु 5% के लाभ से बेची जाती है, सही है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, जल्दी करो भैया, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, आंसर बताओ जल्दी से।
विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? देखो 5% लाभ से बेच रहा है, दो ही चीज है, क्रय मूल्य, दूसरा क्या आ गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानना है 100, इसको मैंने कितना मान लिया 100। 5% लाभ पे बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है 105 में, 100 और 105, ठीक है। तो ये 20 के 5 के पड़े से कितनी बार कट गया 20 बार, ये कितना आ गया 21 बार, तो कितना आ गया 20। ये पूछ रहा था क्या अनुपात होगा, तो 20 अनुपात 21, सही है ना बब्बर से रो, 20 अनुपात 21 होगा। काहे का सही है, लग गए धार बना दी ना एक। अरे भैया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 20 15 20 21 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में देखो पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है तो पहले कितना आएगा 21, बाद में कितना आएगा 20, तो कितना आ गया 21 और 20। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान रखो, क्वेश्चन इजी आएगा, इसका मतलब अगला पागल नहीं है। उसको देखा करो, उसको अगले ने घुमा कहाँ रखा है, तो इसने सीधा सा मान तो दे दिया, बट देखो पूछ रहा था वो पहले किसका पूछ रहा था विक्रय मूल्य का, बाद में किसका पूछ रहा था क्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तो 21 और 20 होगा, ठीक है। आज इसी क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं इसी टाइम, वही अपना 4:15 बजे, और भी शानदार क्वेश्चनों की बात करूंगा। आज मैंने कोई टॉपिक में से ऐसा स्पेशल नहीं करवाया, आज वही मैंने क्वेश्चन करवाए तो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा भैया शेयर करते जाओ, कमेंट करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरी बात मैं फिर बोल रहा हूँ, आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है AK47 ऑनलाइन क्लासेस के नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है, आप उसको ज्वाइन करो, बहुत फ़ायदा होगा। अगर दिन में अगर 5 बार टेस्ट दोगे पर डे, मतलब टोटल सब्जेक्ट का आप टेस्ट दे रहे हो ना, तो आपका लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। लिखो एक बार जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे।